जंगल में बाढ़ का कहर। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वो सभी लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि जंगल में बाहर के पंछियों का आना मना था। वहीं ये लोग भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनके जंगल के कुछ नियम थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे गौरी कोयल मिल जाती है और वो उससे कहती है, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हें पता लगा है बगल के जंगल में बाढ़ आ गई है। क्या बाढ़ आ गई? ये कब हुआ? मुझे पता नहीं लगा। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है। हमारे जंगल के पंछियों ने उन्हें पनाह नहीं दी। वैसे ये गलत किया ना? हाँ, ये तो पंछियों ने गलत किया। हमें मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए था। इसके बाद वो लोग जंगल घूमने के लिए निकल जाते हैं। टुनी चिड़िया का मन हुआ कि वो बगल के जंगल में जाकर देखे कि वहाँ के क्या हालात है, और ये सोचकर वो उसी जंगल में चली गई। उसने देखा वहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो चुका था। वहाँ के पंछी बेचारे बेघर हो गए थे, कुछ तो मारे भी गए थे। ये देखकर उसे काफी बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, हमारे जंगल के कैसे पंछी हैं जो इन्हें सहारा नहीं दिया। अगर हम किसी मुसीबत में फंसे तो कल हमें कौन सहारा देगा? इतना तो सोचना ही था, पर अब कर ही क्या सकते हैं। और ये कहकर वो घर आ गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई। टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो बाढ़ में फंस गई हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं, बाढ़ आ गई, भागो यहाँ से, अरे जल्दी भागो वरना हम मारे जाएंगे। ये सुनकर उसका पति टुना चिड़ा उठ जाता है। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो और कहाँ बाढ़ आ गई? जब टुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि अरे वो तो सपना देख रही थी, और उसने अपने पति से कहा, अरे मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा, इसीलिए चिल्ला रही थी। अरे तुम भी सपनों में भी चिल्लाती हो? सपने कभी सच होते हैं क्या? पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने बाढ़ देखी है। अरे कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। इसके बाद टुनी चिड़िया सो गई। अगली सुबह सभी लोग बहुत खुश थे, पर टुनी चिड़िया के दिमाग में वही घूम रहा था। टुनी चिड़िया को इस तरह खोया हुआ देखकर हरी तोता ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपने के बारे में सोच रही थी। कैसा सपना? मुझे भी बताओ। कल रात मैंने अपने सपने में देखा पूरा जंगल डूब गया है, बस इसी के बारे में। क्या? ये तो सपना बहुत ही बुरा है। ये सपना तुमने सुबह के समय तो नहीं देखा? हाँ, सुबह ही देखा था, तब से इसी बारे में सोच रही हूँ मैं। अरे ये तो किसी मुसीबत का संकेत है, हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस के जंगल में तो बाढ़ आ ही चुकी है। हाँ, मुझे पता लगा, और ये भी पता लगा कि तुम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। हाँ, हमें पता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर यदि हम उन्हें जंगल में पनाह दे देते तो फिर हम लोग कहाँ रहते? वैसे भी हमारा जंगल इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी घर आ जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था और बारिश के मौसम शुरू हो चुके थे। सभी पंछियों ने अपने रहने और खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता है बारिश में वो लोग ज्यादा बाहर नहीं घूम पाते हैं। पर इस बार बारिश का कहर पूरी तरह जंगल पर टूटा। पूरे दिन बारिश होती रहती, जिस वजह से पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक दिन बंटी कबूतर ने कहा, लगता है इस बार हमारे जंगल में भी बाढ़ आएगी, इसीलिए इस तरह पानी बरस रहा है। अरे सही सही बोलो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मैं भी वही कह रहा हूँ जो दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है पानी कितना तेज बरस रहा है? कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, पर अगर बाढ़ आ गई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी दूसरे जंगल में भी बाढ़ का मौसम चल रहा है। हाँ, पर हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। पर हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं हमारे जंगल में बाढ़ ना आए। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया ने जब इतना तेज पानी देखा तो उसके सामने अपना सपना चलने लगा, क्योंकि उसने भी इसी तरह सपना देखा था। वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा,
अजी लगता है हमारे जंगल में बाढ़ आएगी। अरे नहीं, तुम क्यों फालतू की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे आपको दिख नहीं रहा पानी कितना तेज है, और पानी के तेज होने की वजह से पेड़ पौधे टूट रहे हैं, मिट्टी कट रही है। मुझे पता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। पर जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता है। पानी का कहर बढ़ता जाता है, जिसके बाद उनके जंगल में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मिट्टी के कटाव से जो पेड़ उसकी चपेट में आ रहे थे वो गिरते जा रहे थे। इसी में कालू कौवा का घर भी टूट गया और वो टुनी चिड़िया के पास आता है। जैसे ही कालू कौवा अंदर आया वैसे ही टुनी चिड़िया का पेड़ भी हिलने लगा, उसका घर भी नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद वो लोग पानी में तैरने लगे। टुनी चिड़िया और टुना चिड़ा ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, पर कालू कौवा पानी में बहता हुआ चला गया। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हुए। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, दूसरे जंगल में भी पानी भरा हुआ है, वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो अब कहाँ जाएं? हर तरफ बारिश हो रही है, क्या यहाँ कहीं गुफा नहीं है? इसके बाद वो एक पेड़ पर ऐसे ही बैठ गए, जंगल के हालात देखने लगे। उनके जंगल के हालात भी बहुत बुरे हो चुके थे। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पेड़ पौधे टूट रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दो छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर वो दोनों उन्हें बचा कर ले आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो तो बाढ़ में बह गए हैं। ये सुनकर उन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद वो लोग जंगल पर बाहर आ गए और गांव की तरफ रुख किया। गांव में भले ही पानी बरस रहा था, पर उन्हें रहने के लिए घर मिल ही गया। सभी पंछी इसी तरह गांव की तरफ भागने लगे और गांव के लोगों ने भी उन्हें नहीं भगाया, क्योंकि उन्हें जंगल के हालात पता थे। लगभग 1 महीने की बारिश के बाद बरसात बंद हो जाती है और खूब तेज धूप निकलती है, जिसके बाद पानी सूखने लगता है और लगभग कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है। जब पानी सूख गया तो सभी पंछी वापस जंगल में आ गए। जब उन्होंने जंगल के हालात देखे तो टुनी चिड़िया ने कहा, बाढ़ ने हमारा जंगल बर्बाद कर दिया है, हमें दोबारा से इसे सही करना पड़ेगा। हाँ, हम सब मिलकर जंगल को हरा भरा करेंगे। इसके बाद वो लोग फिर से नए पेड़ पौधे लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनका जंगल पहले जैसा हो जाता है और अब सभी पंछी बहुत खुश थे। अजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतने बुरे होंगे। कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। क्या सोचूं? उनके बारे में सोचते सोचते पूरी उम्र निकल गई। अब क्या बुढ़ापे में भी उन्हीं के बारे में सोचूंगा? अजय, ये क्या बात हुई? वो आपके बच्चे हैं, आपको इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और ये कहकर गौरी कोयल काफी दुखी हुई। एक जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही मतलबी और बुरा था, उसे किसी से मतलब नहीं था। उसने अपने बच्चों की परवरिश भी इस तरह से की थी जैसे वो उसके नहीं बल्कि पड़ोस के बच्चे हो। वहीं उसकी पत्नी भी अपने पति से काफी ज्यादा दुखी रहती, क्योंकि वो अपनी पत्नी को कोई भी सुख सुविधा नहीं देता था, ना ही उससे प्यार से बात करता था। वैसे कालू कौवा शुरुआत से ही इतना बुरा नहीं था। उसके साथ एक हादसा हुआ जिस वजह से वो इतना बदल गया। जब वो छोटा था तो एक बार उसके पिताजी ने उसे 10 रुपए दिए, पर वो 10 रुपए उससे गलती से खो गए, जिस वजह से उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की। पिताजी, मुझे मत मारिए, गलती से पैसे खो गए। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुझे 10 रुपए रखने के लिए दिए थे ना, खाने के लिए। आज के बाद तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पर पिताजी, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे गलती हुई थी। पर उसके पिता ने एक भी बात नहीं मानी, जिसके बाद कालू कौवा जब भी रुपए मांगता है उसे नहीं मिलते तो वो चोरी करना सीख गया। इसके बाद उसने अपने पिता से बदतमीजी करनी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका यही व्यवहार अब इतना बुरा हो गया। एक बार उसके यहाँ पर टोनी चिड़िया किसी काम के लिए आई। अरे काका, क्या कर रहे हो? तू बता, तू यहाँ क्या करने आई है? जब देखो तब मेरे घर में मुंह उठाकर चली आती है। अरे काका, मैं तो बस काकी को लेने आई थी, क्योंकि मेरे घर पर कल प्रोग्राम था, तो उसी वजह से माँ ने बुलाया था। तो तुझे मेरी ही पत्नी मिलती है? जा, अपनी माँ से कह देना वो नहीं आएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी बाहर गौरी कोयल निकल आई। गौरी कोयल को देखकर कालू कौवा ने कहा, तुझसे किसने कहा था निकलने के लिए? चल जा अंदर, वरना अभी तुझे उठाकर पटक दूंगा। ये सुनकर गौरी कोयल बेचारी डर की वजह से घर के अंदर चली गई और टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। बड़ा ही खड़ूस कौवा है, अब इसके घर पर कभी नहीं आऊंगी। कह दूंगी माँ
यहाँ से खुद ही चली जाया करो। वहीं कालू कौवा को कुछ भी चीज चाहिए होती तो वो इधर उधर से मांग लेता। एक बार वो बाजार सब्जी लेने गया। कालू कौवा को देखकर सब्जी वालों के प्राण गले में ही अटक गए, क्योंकि उन्हें कालू कौवा की आदत पता थी। और बंटी कबूतर ने हरी तोता से कहा, अरे हरी तोता देख, मुसीबत आ रही है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया बूढ़ा? ये तो पैसे भी नहीं देगा और सब्जी भी ले गया। सही कह रहा है तू, पता नहीं कितना लालची है। कभी भी पैसे मांगो तो उल्टा और सीधा सुनाता है। पता नहीं कब मरेगा, जब ये मरेगा तभी हमें चैन मिलेगा। हाँ, अब तक हमसे काफी ज्यादा उधार ले चुका है और एक इसके बच्चे हैं, उनसे पैसे मांगो तो वो रो कर दिखाते हैं। अरे उनका क्या कसूर है? ये अपने बेटे को पैसे देता ही नहीं है। वो तो गरीबों से इधर उधर भटकते रहते हैं। वैसे तो ये काफी अमीर है, पर इतने रुपए का ये क्या करेगा मुझे नहीं पता। वो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब शांत हो जाओ। तभी कालू कौवा वहाँ आया और उसने हरी तोता से कहा, अरे चल, मुझे जल्दी से सब्जी पैक कर दे। हाँ हाँ काका, अभी करता हूँ, पर महंगाई हो गई है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे मांगता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? चल जल्दी से सब्जी पैक कर दे। ये तो आपकी गुंडागर्दी है काका। आप बूढ़े हो चुके हैं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जल्दी से सब्जी दे, वरना अभी इसी छड़ी से मारूंगा। और ये कहकर कालू कौवा ने अपनी छड़ी दिखाई। ये सुनकर हरी तोता बहुत परेशान हुआ और उसने चुपचाप सब्जी दी। वहीं कालू कौवा से जंगल में सभी परेशान थे, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई कांड करता ही रहता था, जिसमें ज्यादातर लोगों का नुकसान ही होता था। अजी, आप इस तरह लोगों को परेशान क्यों करते हैं? अब आप बूढ़े हो चुके हैं, जवानी की बात अलग थी और अब की बात अलग है। तू मुझे मत बता, वैसे भी अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। यदि मैं हो भी गया हूँ तो अभी भी जवानों जैसी ताकत है मेरे अंदर, समझे तू? आपको अपने बच्चों की कुछ खबर भी है? पता नहीं वो कहाँ चले गए, लौट कर नहीं आए जब से आपने उन्हें डांटा है। मत आने दे, कम से कम राशन की बचत तो हो गई। अजी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप जब मरेंगे तो आपके बच्चे ही आपको अग्नि देंगे, कोई और देने नहीं आएगा आपको मुखाग्नि। तू मेरी फिक्र मत कर, अपनी कर, वैसे भी अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। और ये कहकर कालू कौवा अपनी छड़ी के सहारे से उठने लगा। तभी अचानक उसकी छड़ी टूट गई, वो गिर गया, जिससे उसके पैर में काफी गंभीर चोट आई। ये देखकर गौरी कोयल बहुत दुखी हुई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर कालू कौवा की पट्टी की। इस पर गौरी कोयल ने कहा, अजी डॉक्टर को पैसे देने हैं, पैसे कहाँ रखे हैं बता दीजिए, मैं निकाल लाती हूँ। डॉक्टर पैसे लाकर क्या करेगा? पट्टी कर दी है, उसे जाने के लिए कह दे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? चारपाई पर लेटे हैं फिर भी अकल ठिकाने नहीं है। पैसे दे दीजिए डॉक्टर के। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, उसे जाने के लिए कह दे। हे भगवान, ये कैसा इंसान है, मरने की हालत में है फिर भी इसकी बुराई इसका साथ ही नहीं छोड़ रही। और ये कहकर गौरी कोयल ने अपने पास रखे हुए पैसे डॉक्टर को दिए और डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद कालू कौवा आराम से चारपाई पर लेटा। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ कालू कौवा ठीक हो गया, पर अभी भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। एक दिन उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा करना शुरू कर दिया। गड्ढे को देखकर गौरी कोयल ने कहा, अजी आप अपने घर के सामने गड्ढा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर के सामने से कोई गुजरे, इसी वजह से। ये आप क्या कर रहे हैं? हम भला किसी को इस तरह नहीं रोक सकते हैं। ये जंगल सभी का है। जंगल सभी का है, पर घर तो मेरा है। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर के सामने से गुजरे। ये कहकर उसने बहुत ही बड़ा गड्ढा किया। गड्ढे को देखकर गौरी कोयल बड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसे डर था कहीं वो या फिर कालू कौवा ही उस गड्ढे में ना गिर पड़े। एक रात कालू कौवा किसी काम के लिए उठा, पर वो भूल गया कि उसके घर के सामने गड्ढा है और वो सीधा उसी गड्ढे में गिरा जाकर। वो रात भर निकलने के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अगली सुबह जब गौरी कोयल ने पूरे घर में कालू कौवा को ढूंढा तो वो कहीं नहीं था। इस पर जब वो गड्ढे में देखने गई तो कालू कौवा उसी में बेहोश पड़ा था। ये देखकर गौरी कोयल ने आस पड़ोस के पंछियों से मदद मांगी। पहले तो सभी पंछियों ने मदद करने से मना कर दी, पर गौरी कोयल की आदत अच्छी थी, जिस वजह से सभी पंछियों ने कालू कौवा को गड्ढे से निकाला। हाय राम, मेरी हड्डी पसली टूट गई। मैंने मना किया था ना आपसे कि घर के सामने गड्ढा मत कीजिए, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। और देखिए, आपने गड्ढा किसी और के लिए खोदा और गिर आप खुद ही पड़े। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करूंगा और सारे बुरे काम भी छोड़ दूंगा। ये सुनकर गौरी कोयल और जंगल के सभी पंछी बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें इतना भी बुरा नहीं बनना चाहिए कि हम उस बुराई के नीचे दब जाएं और बुराई हमारे लिए ही मुसीबत बन जाए।